हिंदी साहित्य की विशाल विरासत में यदि किसी लेखक को यथार्थवाद का प्रवर्तक कहा जाए तो वह है मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने अपनी लेखनी से समाज के उस वर्ग को आवाज दी जो सदियों से उपेक्षित था। प्रेमचंद केवल साहित्यकार नहीं थे, वे एक संवेदनशील समाज सुधारक भी थे। उनके साहित्य में नायक राजा महाराजा नहीं, बल्कि आम जन होते हैं, किसान, मजदूर, स्त्रियां और दलित। उन्होंने कलम को हथियार बनाया और उसके माध्यम से समाज के कड़वे यथार्थ को उकेरा। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता का नाम अजायबलाल और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद का बचपन आर्थिक तंगी और पारिवारिक संघर्षों के बीच बीता। जब वे मात्र 7 वर्ष के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। कुछ वर्षों बाद पिता की भी मृत्यु हो गई। इतने कठिन हालातों के बावजूद प्रेमचंद ने हार नहीं मानी और शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू किया। प्रेमचंद को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वे पहले उर्दू में लिखते थे और नवाब राय नाम से कहानियां प्रकाशित करते थे। बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी रचनाओं पर आरंभ में पश्चिमी साहित्य, विशेषकर टॉलस्टॉय और गोर्की का प्रभाव रहा, लेकिन जल्द ही वे भारतीय समाज के यथार्थ से जुड़े और उनका लेखन पूरी तरह भारतीय हो गया। प्रेमचंद के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसका यथार्थवाद है। उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से समाज के शोषित वर्ग की पीड़ा, स्त्री जीवन की त्रासदी, ग्रामीण जीवन की सच्चाइयां, सामंतवाद और पूंजीवाद की क्रूरता तथा धार्मिक पाखंडों का पर्दाफाश किया। उनकी भाषा सरल, सहज और जनभाषा के निकट थी। वे क्लिष्टता से दूर रहते थे और भावों की गहराई को सीधे सादे शब्दों में व्यक्त करते थे। उन्होंने आम जनता को साहित्य से जोड़ा और साहित्य को समाज की जरूरत बनाया। प्रेमचंद ने लगभग 1 दर्जन उपन्यास, सैकड़ों कहानियां, कई नाटक, निबंध और लेख लिखे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। गोदान, यह प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें एक गरीब किसान होरी की कहानी है जो जमींदारों और समाज के अत्याचारों का शिकार होता है। निर्मला, इस उपन्यास में दहेज प्रथा और वृद्ध पुरुष से विवाह के कारण स्त्रियों के जीवन की त्रासदी को दिखाया गया है। गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, ये सभी उपन्यास समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। कफन, ईदगाह, पूस की रात, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूं आदि उनकी अमर कहानियां हैं। इन कहानियों में प्रेमचंद ने गरीबों की बेबसी, सामाजिक अन्याय और मानवीय संवेदनाओं को अत्यंत मार्मिकता से चित्रित किया है। प्रेमचंद का साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था, वह समाज को जागृत करने का माध्यम था। उन्होंने अपने लेखन से सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई और एक नए युग का आरंभ किया। उनके उपन्यासों और कहानियों ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और जनजीवन से जोड़ दिया। वे दलितों, महिलाओं और किसानों की आवाज बनकर उभरे। उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। प्रेमचंद का लेखन केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी जागरूक था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन को अपनाया। वे मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी है। प्रेमचंद ने केवल रचनात्मक लेखन ही नहीं किया बल्कि पत्रकारिता और संपादन के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उन्होंने हंस, जमाना, माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। हंस के माध्यम से उन्होंने नए लेखकों को प्रोत्साहन दिया और जन जागरण का कार्य किया। 8 अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के बाद प्रेमचंद का निधन हो गया, लेकिन उनका साहित्य आज भी जीवित है। उन्होंने जो विषय उठाए वे आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं। उनका साहित्य हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को समाज का दर्पण बना दिया।
उन्होंने उस वर्ग की पीड़ा को शब्द दिए जिसे समाज ने सदियों तक अनदेखा किया था। उनके लेखन में करुणा है, यथार्थ है, विद्रोह है और परिवर्तन की आशा भी। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना उसकी कल्पना अधूरी है। आज भी जब हम उनके उपन्यास या कहानियां पढ़ते हैं तो लगता है जैसे वे हमारे समय की ही बातें कर रहे हैं। यही उनकी महानता है